स्पीकर अयाज सादिक से जो मुलाकातें हुई हैं वो भी ये कहा जा रहा था कि ये भी मुज़ाकरात का ही एक स्टेप था, तो वो फिर इस कमेटी ने अपने तौर पर लिया था। अयाज सादिक साहब जो हैं उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन जुमला पार्लियामेंटेरियन के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं। उनके साथ हम सबका आना जाना होता है और एक एतमाद की फिजा है। अभी हालिया कुछ दिन कबल उनकी बहन जो है वो रहलत कर गई थी, जिसके फाते के लिए सब लोग गए। असद कैसर साहब जो हैं उनके घर गए और वो उनके बड़े ही पुराने दोस्त हैं। वहां पे राना सनाउल्लाह साहब भी इत्तेफाकन मौजूद थे और ये फातिहा के बाद जो है ये एज्यूम किया गया कि गोया ये मीटिंग जो है मुज़ाकरात की शुरुआत है। मैं इतना कह सकता हूं कि वहां पे भी ये बातें हुई कि क्या आगे की सोचना चाहिए, किस तरह मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात इन स्ट्रिक्टो सेंसो न शुरू हुए, न इस हवाले से कोई मैंडेट असद कैसर साहब के साथ था या फिर जो है अयाज सादिक साहब या राना सनाउल्लाह साहब के पास। मुज़ाकरात तब होंगे जब थोड़े से ये हालात जो हैं नॉर्मल तो हो जाए। पूरी क़यादत जो है अभी दहशतगर्दी के केसों में जो है उलझाई गई है। हाँ। खान साहब है, उनको उन पे नए केसेस बना दिए गए। वर्कर्स हमारे हजारों की तादाद में पाबंद सलासल है, तो ऐसी सूरत में किस तरह हम बैठ सकते हैं कि हाँ जी मुज़ाकरात करते हैं और किस चीज पे करें। तो जी लिहाजा ठीक है। अच्छा। मुज़ाकरात का ये वक्त ही नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर मुज़ाकरात होंगे तो मुज़ाकरात होंगे, मेरी जाती राय में जनवरी के एंड में जो है इस पे बात हो सकती है, लेकिन फिल वक्त जो है थोड़े से मेजर लेने होंगे ताकि ये जो वर्कर्स का गुस्सा है, जो फिजा कायम हुई है बदएतमादी की और अदावत की, इसको थोड़ा सा घटाना होगा। राइट। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर ये है कि पहले से आपने मुतालबात रखे थे, 15 जनवरी तक मुतालबात रखे थे हुकूमत के सामने कि ये हमारे मुतालबात माने जाएं, उसके अदरवाइज़ हम एक सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे, एक और तहरीक शुरू करेंगे। तो उससे पहले तो मुज़ाकरात ज़रूरी थे ना, अगर आपने अपने मुतालबात मनवाने हैं। लेकिन आप लोग ये अभी डिले कर रहे हैं, अभी इसको और लेकर जाएंगे जनवरी के एंड तक, क्योंकि अभी आप 26 नवंबर को फॉलो करना चाह रहे हैं। मुज़ाकरात हमने कोई आगे नहीं रखे हैं, मुज़ाकरात के लिए कोई मुतालिबात नहीं, ये मुतालबात रखे गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि हमारे जो अंडर ट्रायल जितने भी लोग हैं उनको रिहा किया जाए, और इसके साथ साथ ये जो एक मुतालबा आया था कि 26 नवंबर और इसके बाद सानिया 9 मई के हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो ये तो बानी पीटीआई की जानिब से मुतालबात आए थे। मैं आपको अर्ज करूं, ये मुतालिबात उस वक्त ज़ेर बास आए थे जब 24 का धरना नहीं आया था। इन्हीं मुतालिबात पे बात हुई थी, खान की रिहाई, सियासी असीरान की रिहाई, 9 मई का जुडिशल कमीशन, और ये मुतालिबात थे हमारे। लेकिन 26 नवंबर के बाद जो है वो मुतालिबात तो जो हैं उनका क्या हशर हुआ, हमारा क्या हशर किया गया, वो तो कौम के सामने है। नहीं 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 इसके नहीं, ये एक शेर अफजल साहब मैं करेक्ट कर दूं, ये बानी पीटीआई की बहनों ने भी 26 नवंबर के बाद मुलाकातें करने के बाद ये कहा था कि ये 2 मुतालबात हैं, इसमें एक तो अंडर ट्रायल जो जितने भी लोग हैं उनकी रिहाई, और दूसरा ये कहा गया था कि 26 नवंबर को भी इंक्लूड किया जाए और सानिया 9 मई के ऊपर भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये 26 नवंबर के बाद मुतालबात रखे गए थे। इन केस ऑफ के ये मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर हम सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाएंगे। जी मैं यही बात अर्ज कर रहा हूं कि इसके बाद जब 26 का सानिया हो गया, इसके बाद वही उन्हीं मुतालिबात की रिपीटिशन है, तसलसल था। जब 15 की बात आती है, मैं दोबारा वजाहत कर दूं, खान साहब ने जो है रिमिटेंसीज पे कॉल देनी थी और एक स्टेज पे उन्होंने इसको हतमी कर दिया था कि 15 को हमने हर हालत में जो है बाइकाट की कॉल देनी है। लेकिन कल जो खान साहब की गुफ्तगू हुई है उसमें खान साहब ने इंदिया दिया है कि अभी उसको शायद वो विदहोल्ड कर सकते हैं।
کیونکہ پارٹی کی قیادت کی یہ خواہش تھی کہ ہم اس سٹیپ پہ جانے سے پہلے حکومت کو ایک موقع دے دیں. تو یہ اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی تھی، اور جس پہ کل جو خان صاحب نے بیان دیا ہے